भारत का बासमती निर्यात इस समय चर्चा में है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव ने भारत के बासमती निर्यात पर गहरा असर किया है। पेमेंट्स और माल के फंसने से निर्यातक परेशान है। अब पंजाब, जो कि बासमती का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, वहां के एक्सपोर्टर और किसान भी खाड़ी देशों में चल रहे तनाव को लेकर अपनी राय दे रहे हैं। बताते चलें कि पंजाब के चावल उद्योग को उम्मीद है कि खाड़ी देशों में चल रहे तनाव से आने वाले महीनों में ग्लोबल ट्रेड में पूरी तरह रुकावट आने की संभावना नहीं है। अब ताजा हालात को लेकर पंजाब राइस मिलर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट रंजीत सिंह जोसन ने हाल ही में कहा कि खाड़ी मुल्कों की स्थिति ने जहाजों की अवेलेबिलिटी पर असर किया है, तो वहीं रास्तों की लंबाई बढ़ गई है। जोसन का कहना है कि नतीजन एक्सपोर्टर्स के वर्किंग कैपिटल साइकिल लंबे हो सकते हैं और पेमेंट्स में देरी हो सकती है। रंजीत सिंह जोसन के मुताबिक वर्किंग कैपिटल की जरूरतों में इससे 10 से 15% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसी बीच चावल को लेकर बताया ये भी जा रहा है कि चावल को लेकर घरेलू इन्वेंट्री लेवल पर भी बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब मध्य प्रदेश की ही बात की जाए तो एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मध्य प्रदेश में चावल का स्टॉक पिछले साल की तरह ही है, जबकि वहीं पंजाब और हरियाणा में स्टॉक 31 मार्च तक पिछले साल की तुलना में 20 से 30% कम होने की उम्मीद है। अब बासमती के एक्सपोर्ट को लेकर व्यापारिक सूत्रों का कहना है कि अगर देश का बासमती एक्सपोर्ट 63 लाख मीट्रिक टन के टारगेट तक पहुंच जाता है तो इससे नेशनल स्टॉक लेवल धीरे धीरे कम होना शुरू हो सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय एक्सपोर्टर्स ज्यादा माल ढुलाई और इंश्योरेंस कॉस्ट खरीदारों पर डाल रहे हैं, फिर भी वे कांडला और मुंद्रा जैसे घरेलू पोर्ट पर बढ़ते डिटेंशन चार्ज और ग्राउंड रेंट से जूझ रहे हैं। बता दें कि ये रुकावट ऐसे समय में सामने आ रही है जब रमजान का महीना चल रहा है और चावल की डिमांड इस समय पीक पर रहती है। इसी बीच चावल की खरीद को लेकर कई देशों में लोगों द्वारा पैनिक बाइंग देखने को मिल रही है, क्योंकि रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कई खाड़ी देशों में वर्तमान हालात को देखते हुए लोग अपनी जरूरत से ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। इसलिए इन देशों में स्टॉक का लेवल तेजी से घटने की बात कही जा रही है, जिससे इन देशों में चावल और दूसरी चीजों की रिटेल कीमतें 20 से 25% तक बढ़ गई हैं। वर्तमान हालात को देखते हुए चावल विशेषज्ञों का कहना है कि अगर समुद्री लॉजिस्टिक्स में रुकावट एक और महीने तक जारी रहती है तो बासमती चावल के ट्रेड में लगभग 2 से 2.5 लाख मीट्रिक टन की कमी आ सकती है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि जिन देशों में बासमती चावल मुख्य है, वहां से डिमांड इस असर को काफी हद तक बैलेंस करने में मदद कर सकती है। वहीं एक्सपोर्टर्स द्वारा इन दिनों स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर निर्भरता को समाप्त करने के लिए नए समुद्री मार्ग भी ढूंढे जा रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो व्यापार विशेषज्ञ मान रहे हैं कि चालू और अगले वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात की मात्रा काफी हद तक स्थिर रहने की उम्मीद है। हाल ही में क्रिसिल रेटिंग्स ने भारत के बासमती एक्सपोर्ट को लेकर अपने ताजा अनुमान में कि भले ही खाड़ी मुल्कों में तनाव ने मिडिल ईस्ट में भारतीय बासमती के निर्यात को प्रभावित किया हो, लेकिन बावजूद इसके भारत का बासमती चावल एक्सपोर्ट वॉल्यूम वित्त वर्ष 2026 और 27 में स्थिर रहने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इसमें फिस्कल ईयर में हुए 6.06 मिलियन टन एक्सपोर्ट वॉल्यूम के मुकाबले 2% तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। क्रिसिल रेटिंग्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत द्वारा ईरान को होने वाले बासमती निर्यात में बाधा आने से नुकसान की पूर्ति सऊदी अरब, इराक, यूनाइटेड अरब अमीरात और यमन जैसे देशों से हो सकती है।